हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह पर पार्टी के बारे में, साइन कन्वेंशन। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि चिन्ह परिपाटी में चिन्ह से ही रिलेटेड कुछ होगा। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु की स्थिति परिस्थिति में जानेंगे, समझेंगे कि वह धनात्मक है या ऋणात्मक, उसका मान धनात्मक में है या ऋणात्मक। यही चिन्ह परिपाटी में होता है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कोई मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से जब हम दाहिने की ओर चलते हैं तो उसका मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कब? जब मध्य बिंदु के दाहिने की ओर चलते हैं तो उसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। और जब मध्य बिंदु के बाएं की तरफ चलते हैं तो उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब मध्य बिंदु की बाएं की ओर चलते हैं तो उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जब मध्य बिंदु के ऊपर चलते हैं तो उसका मान धनात्मक। और जब मध्य बिंदु के नीचे चलते हैं तो उसका मान ऋणात्मक। जब मध्य बिंदु के दाहिने तो उसका मान धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। समझ में आया? जब हम ऊपर उठेंगे तो कहते हैं ना कि आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, आप प्लस में जाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो जब ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, पॉजिटिव। जब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। जब दाहिने की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, जब बाएं की ओर जाएंगे तो नेगेटिव। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरा मतलब है कि आप लोगों को दर्पण के फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति के मान के बारे में समझते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी बिंदु के मध्य बिंदु के जब दाहिने की ओर चलते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है, बाएं की ओर चलते हैं तो उसका मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब बाएं तरफ बनती है, ज़्यादातर अक्सर बाएं तरफ बनता है। कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो दर्पण के बाएं तरफ बनता है। तो हम समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वो मध्य बिंदु के या ध्रुव के बाएं की तरफ बनता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी बाएं तरफ होता है, इसलिए फोकस दूरी का मान भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की स्थिति जो होती है, वो चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, वो सभी कंडीशन में बाएं तरफ ही रखी जाती है। इस प्रकार वस्तु की दूरी क्या होता है? वो ऋणात्मक या निगेटिव ही होती है। तो हाँ, और अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो दर्पण के दाहिने तरफ बनता है। और जब दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा तो वास्तविक रूप से उसका मान क्या होगा? धनात्मक होता। जब दाहिने तरफ किसी भी कंडीशन में, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति हो, चाहे जो हो, यदि वो बाएं तरफ बन रहा है तब ऋणात्मक, और यदि वो दाहिने तरफ हो रहा है तो धनात्मक।
तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो उसका मान ऋणात्मक होता है क्योंकि वो बाएं तरफ बनती है, और आभासी प्रतिबिंब होता है तो उसका मान धनात्मक होता है क्योंकि वो दाहिने तरफ बनता है। और फोकस दूरी भी क्या होता है, बाएं तरफ होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है, वो बाएं तरफ ही रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। तो थोड़ा आइए उत्तल दर्पण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये रहा उत्तल दर्पण का फिगर। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु का प्रतिबिंब हो, वो सब ध्रुव के दाहिने तरफ होता है। क्या होता है, ध्रुव के दाहिने तरफ होता है, इसलिए और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो भी धनात्मक होती है। और रही बात वस्तु की दूरी, तो वस्तु चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वो हमेशा क्या होता है, दर्पण के बाएं तरफ ही रखी जाती है। क्या, बाएं तरफ ही रखी जाती है। तो आइए हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में, जैसे अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देख लीजिए बस। ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक। मैंने बताया पहले कि धनात्मक कब होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा तो धनात्मक, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, वास्तविक आभासी दोनों बनता है, इसलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, क्यों धनात्मक, क्योंकि दर्पण के दाहिने तरफ होता है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, क्यों ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखी जाती है। और वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, क्यों धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो दाहिने तरफ बनता है, दर्पण के दाहिने तरफ बनता है, अर्थात आभासी बनता है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वस्तु का जो मान होगा, प्रतिबिंब का मान होगा, वो धनात्मक होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।